हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आ चुके हैं फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेने वाले हैं उस वीडियो का जो टाइटल है उसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। टाइटल जो है वो है भारतीय स्टेल्थ का ट्रायल शुरू हुआ। अब दोस्तों टाइटल पढ़कर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग बता सकते हो। वीडियो देखने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। आप लोगों को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस से भारत के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी आई है, बल्कि आप इसे भारत रूस दोस्ती की एक बड़ी कामयाबी भी कह अब सकते देखते हैं। हैं दरअसल खबर कितना कुछ इस अच्छा प्रकार से है न्यूज़ कि है। रूस में भारत के एक अल्ट्रा एडवांस और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हथियार का टेस्ट और ट्रायल शुरू हो चुका है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर दो सवाल है। पहला ये कि हथियार भारत का है, इसके टेस्ट और ट्रायल भारत में ऑब्वियसली होने यही तो चाहिए, होना तो चाहिए। फिर रूस में ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो दूसरा गड़बड़ सवाल है। कि ये इतनी ज्यादा बड़ी बात है क्यों? हथियारों की टेस्टिंग तो होती ही रहती है, इसमें इतनी खास बात है क्या? तो मैं आपके दोनों सवालों के जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये हथियार है कौन सा। दरअसल इस हथियार का नाम है आईएनएस तुशिल। ये एक प्रकार का स्टेल्थ फ्रिगेट है, यानी कि एक स्टेल्थ युद्धपोत है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस हथियारों से लैस है। और रूस यूक्रेन युद्ध से पहले हमने रूस को ऐसे दो शक्तिशाली युद्धपोत बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसमें से पहले का नाम था आईएनएस तुशिल, दूसरे का नाम था आईएनएस अच्छा, इसका तमाला। मतलब रूस इन को हमें दोनों बनाने को युद्धपोत दिया को था। रूस ने बनाकर ये तैयार मुझे कर पता लिया नहीं था। है, जिसमें से जो पहला है आईएनएस तुशिल, उसका सी ट्रायल अब रूस में ही शुरू कर दिया गया है, यानी कि उसे पानी के अंदर उतार कर टेस्ट किया जा रहा है कि सब सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। इसके बाद जो दूसरा युद्धपोत है आईएनएस तमाला, उसका भी सी ट्रायल स्टार्ट कर दिया जाएगा। जब दोनों युद्धपोत के सारे टेस्ट ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे तो इसी साल के एंड में, यानी 2024 के एंड तक, रूस इन दोनों स्टेल्थ युद्धपोत को भारत को सौंप देगा। और यकीन मानिए, ये दोनों तलवार क्लास के जो युद्धपोत हैं, भारतीय सेना को मिलने के बाद हिंद महासागर में हमारी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये दोनों भारत को हिंद महासागर में डोमिनेट करवा देंगे। ये इस लेवल के युद्धपोत हैं। तो खैर, अब आपको दो सवालों के जवाब तो मिल गए होंगे कि कौन सा हथियार है और इसका रूस में टेस्ट और ट्रायल क्यों किया जा रहा है। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये इतनी बड़ी बात है क्यों। मैं आपको बताता हूं। दरअसल भारत ने इन दोनों का ऑर्डर दिया था रूस यूक्रेन युद्ध से पहले, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने, खासकर कि अमेरिका ने, रूस पर आर्थिक तौर पर जबरदस्त दबाव डाला। इनकी जो सप्लाई चेन थी उसे तोड़कर रख दिया, जिस वजह से इन युद्धपोत को बनाने की जो सामग्री थी, जो रूस को चाहिए था, वो डिले से आ रहा था, बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा था। इसीलिए डर ये था कि कहीं रूस समय पर इन्हें भारत को ना सौंप पाए और ये भारत के लिए बड़ा झटका होता, क्योंकि अगर इनकी डिलीवरी डिले होती तो हमारी रणनीति पर असर पड़ता, क्योंकि इन दोनों युद्धपोत का देखो भाई, भारत की आगामी रणनीतियों में अहम योगदान होने वाला है। और भारत का ये डर तब और ज्यादा बढ़ गया था जब पश्चिमी देशों और अमेरिका ने मिलकर रूस की जो डिफेंस विंग है, यानी कि जो इनके हथियारों के एक्सपोर्ट है, उन पर जबरदस्त चोट करनी चाहिए। क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों का मानना था कि अगर हम रूस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसे तोड़कर रख देंगे तो ना तो ये एक्सपोर्ट करके पैसा कमा पाएंगे और ना ही यूक्रेन में लड़ रही अपनी सेना को समय पर हथियार सप्लाई कर पाएंगे। और इसीलिए इन्होंने रूस की जो डिफेंस सप्लाई चेन थी उसे नुकसान पहुंचाया, और साथ ही जो भी देश रूस से हथियार खरीद रहे थे उन्हें डराया भी कि आपको रूस से हथियार नहीं खरीदने हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना जबरदस्त प्रेशर था रूस और भारत पर। लेकिन उसके बावजूद रूस और भारत दोनों देश अपने कमिटमेंट पर अड़े रहे। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने कहा कि हमने ऑर्डर दिया है, हम इसे रिसीव भी करेंगे, हम ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे। उधर रूस ने भी अपनी तरफ से कमिटमेंट पूरा किया कि हमने ऑर्डर लिया है भारत से तो समय पर पूरा करेंगे, और इन दोनों युद्धपोत को समय रोकेंगे। और बिल्कुल इस साल के एंड तक ऐसा ये ही दोस्तों होने इंडिया जा और रहा है। रशिया और का दोस्त इसीलिए इन कभी भी नहीं युद्धपोतों टूटने का वाला। जो टेस्ट है रूस बहुत में सारे देश होना है एक इंडिया और बहुत बड़ी रशिया का घटना है। ये जो दोस्ती पश्चिमी उसको देशों तोड़ने की का एक कोशिश करारी करते हैं, हार है मगर और वो भारत रूस हर टाइम फ्रेंडशिप असफल की रह एक जाते हैं। बड़ी जीत है। तो दोस्तों वीडियो होते हैं खत्म। वीडियो मुझे बहुत ही अच्छी लगा। बहुत सारा न्यूज़ भी जानने को मिला इस वीडियो से। और इस साल के जो एंड है उस एंड में ये मिसाइल, सॉरी, ये जो जहाज है ये मिल भी जाएगा हम लोग को। और ये न्यूज़ खबर देखने के बाद ही मुझे पता चला, पहले मुझे पता नहीं था। अमेरिका इस डील को डिले करने के लिए बहुत सारा पैंतरेबाजी किया है, मगर उसका एक भी पैंतरेबाजी काम नहीं आया। और ये जो डील है ये परफेक्ट टाइम में हमको मिल भी जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल वीडियो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा वो आप लोग कॉमेंट में जाके बता सकते हो। और
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप में से कौन कौन ऋषि को सच्चा दोस्त मानते हो वो कमेंट में जाकर बताओ, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।